पुंछ हवेली से विधायक एजाज अहमद जान ने परवेज अहमद की मौत के मामले में उठाए सवाल। जम्मू के अलावा पूरे देश में मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप लगाया। जम्मू के रत्नुचक क्षेत्र में अपनी पार्टी की ओर से वर्कर मीटिंग का हुआ आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जारी। राजौरी पहुंचा 7वां जत्था। 658 यात्री जत्थे में शामिल। उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दिल्ली से आए तीर्थयात्री। राहुल द्रविड़ क्रिकेट क्लब ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में एक तिरंगा रैली का किया आयोजन। बड़ी संख्या में क्लब के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सांबा जिले के रामगढ़ से एसएम पुरा मार्ग की हालत खस्ता। लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री पर उठाए सवाल। विभागीय जांच की मांग। रियासी के चंगल नाले के पास भूस्खलन से माहौर गुलाबगढ़ मार्ग पिछले 1 महीने से बाधित। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। पामपोर में केसर खेती के स्प्रिंकलर सिस्टम के न चलने से किसान चिंतित। विधायक हसनैन मसूदी ने कहा, करोड़ों खर्च के बावजूद मिशन विफल। जल्द समाधान न मिला तो बड़ा घोटाला होगा। सेना ने मेंढर के पठानतिर में चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। 320 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने चिकित्सा परामर्श लिया। लेह में लामा लोबजैंग मेमोरियल प्रथम फुटबॉल प्रीमियर लीग का समापन। टूर्नामेंट में 16 फुटबॉल क्लबों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने स्काईयांगचू थांग में निर्माण गतिविधियों पर उठाए सवाल। कहा, जनता की जानकारी के बिना किया जा रहा है काम। सोपोर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। बीजेपी राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, लोग अब घोटालों के लिए वोट नहीं देना चाहते। राहुल जो आरोप लगा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। श्रीनगर एयरपोर्ट में मारपीट के केस में सेना के अधिकारी पर एफआईआर दर्ज। सेना के जवान का नाम रितेश कुमार सिंह बताया जा रहा है। एनसी नेता सारा हयात शाह ने स्पाइसजेट के कर्मचारियों के साथ हुई घटना की निंदा की है। बोली, सेना के अधिकारियों को स्पाइसजेट के कर्मचारी पर हमला करते देखा गया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी उठाया स्पाइसजेट कर्मचारियों पर हमले का मामला। बोली, सैन्य अधिकारी ने कर्मचारियों की अतिरिक्त केबिन को लेकर पिटाई की। करगिल उपायुक्त के निर्देश पर जांसकर के एसडीएम ने प्रमुख विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सभी कामों को सुचारू रूप से पूरा करने का दिशा निर्देश। दिल्ली के कालकाजी में रक्षाबंधन को लेकर दिखा हिंदू मुस्लिम भाईचारा। हिंदू बहनों ने मुस्लिम इमाम और मदरसे के बच्चे को राखी बांधी और रक्षा का वादा लिया। किश्तवाड़ में जिला अस्पताल से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर एक गर्भवती महिला को सड़क किनारे करना पड़ा प्रसव। पीडीपी ने उठाया मुद्दा। डीसी ने जांच के निर्देश दिए। उधमपुर जिले के कुछ हिस्सों में बारिश। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। लेह स्थित चौखांग विहार मठ के पुनर्निर्माण की दलाई लामा ने रखी आधारशिला। लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने कहा कि दलाई लामा के माध्यम से आधारशिला रखना महान और सौभाग्य की बात। रामबन जिले के आकांक्षी ब्लॉक खारी में संपूर्णता अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन। उत्कृष्ट योगदान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। पुलवामा में धार्मिक सभा का हुआ आयोजन। समाज में नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों को मिटाने पर दिया गया जोर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने धारा 370 पर कांग्रेस और एनसी की चुप्पी पर सवाल उठाए। राज्य के दर्जे पर राजनीतिक शोषण का आरोप लगाया। रामबन जिला प्रशासन ने हर घर तिरंगा अभियान को किया तेज। उपायुक्त ने विभिन्न संस्थानों का किया दौरा। देशभक्ति गतिविधियों में शामिल। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा युवा कनेक्ट प्रदर्शनी का समापन। राजौरी से कोटरंगा जाने वाली सड़क पर कैची मोड़ के पास भूस्खलन के चलते 3 घंटे यातायात बंद रहा। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने डियास्पोरा में शहीद वली मोहम्मद इत्तू क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की सलाह। अनंतनाग में राजकीय आदर्श विश्वविद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। फिलहाल में अपनी पार्टी के सदस्यता कार्यक्रम के आयोजित कई लोग पार्टी में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में अमित शाह ने मुलाकात की। बलूचों का विद्रोह दबाने को पाकिस्तान का नया पैंतरा। आजादी रोकने को लश्कर और जैश की तैनाती। 2 चरणों में पूरा होगा उधमपुर एयरपोर्ट का काम। पहले चरण में सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत। दूसरे चरण में नया बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा। करनाह विधायक कफील उल रहमान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी ज्वाइन की। रहमान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति पर नाराजगी जताई। महबूबा मुफ्ती ने घाटी में बढ़ते अत्याचारों और जेल में बंद युवाओं की जानकारी न मिलने पर जताई चिंता। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की भूखी है और जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला करते हुए महबूबा ने कहा 1953 से पार्टी सत्ता के पीछे लगी है, जबकि लोगों ने उम्मीद की थी कि वे कश्मीर की भलाई करेंगे, पर ये उम्मीदें निराश हो गई। एनसी नेता तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों को वापस लेने पर कहा सीएम उमर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में जाकर जम्मू कश्मीर का प्रचार किया। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट, सेना के एक अधिकारी पर मारपीट का आरोप। 26 जुलाई को हुई थी मारपीट की घटना। सांबा में 3 पुराने शेल मिले, पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते ने 3 शेलों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। राजौरी की आशिया खातून 18 सालों से कपड़ों पर चित्रकारी कर टोपी और बैग बनाती हैं। सही दाम न मिलने से बिक्री में दिक्कत, सरकार से मदद की उम्मीद। पाकिस्तानियों के इवेंट में शामिल होकर विवादों में कार्तिक आर्यन, सिने एसोसिएशन ने कहा पहलगाम आतंकी हमला भूल गए। यार मोहम्मद के बाद दोस्ती पर फिल्म बनाएंगे इम्तियाज अली। पहली बार अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और वरुण शर्मा के साथ आए नजर। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची रानी मुखर्जी, नेशनल अवार्ड जीतने के बाद किए बप्पा के दर्शन। फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान। फिल्म की टोटल कमाई 87 करोड़ के पार। 6 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करेंगे प्रियंका चोपड़ा। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में आ सकती है नजर। फिल्म मस्ती 4 की शूटिंग हुई पूरी। सेट से स्टारकास्ट की फोटो शेयर कर डायरेक्टर ने दी जानकारी। तमिल एक्टर मदन बॉब का निधन, 71 की उम्र में ली आखिरी सांसें, कैंसर से जूझ रहे थे। रूस के कामचटका पर ज्वालामुखी विस्फोट, राख का गुबार 5 से 6 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचा। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। रूस को बड़े नुकसान की खबर।